अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। तो आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स प्री पार्टीशन फ्रॉम 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 पाकिस्तान इंडिपेंडेंस तक। ठीक है जी। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करेंगे। तो मेरी वीडियोस पसंद आती हैं उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1857 ईयर से स्टार्ट करते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 7 मई 1857, और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? फ्रॉम दिल्ली। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो एट दैट टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो एक तरह की फ्रीडम फाइट थी इंडियंस की अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेशन। ठीक है, और इसे जो है वो सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है, या इंडियंस म्यूटनी भी कहा जाता है, या इंडियन रिबिलियन भी कहा जाता है। और इसका रिजल्ट जो था वो फेलियर था, फेलियर ऑफ इंडियंस। नेक्स्ट आ जाता है 1864 का ईयर। इसमें साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी सर सैयद अहमद खान ने 9 जनवरी 1864 में। और ये ट्रांसलेशनल सोसाइटी थी। इसका मकसद था ट्रांसलेशन करना साइंटिफिक बुक्स को, मतलब जो इंग्लिश और यूरोपियन लैंग्वेजेस में थी ना, उनको उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करना इसका मकसद था। ठीक है, और इसकी फर्स्ट मीटिंग भी जो थी वो जनवरी में हुई थी 1864। नेक्स्ट 1866 का ईयर आ जाता है। इसमें दारुल उलूम देवबंद जो है वो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसका मकसद जो था वो इस्लामिक एजुकेशन देना था। और ये दारुल उलूम, ये देवबंद जो है वो टाउन है एक इंडिया में, और यहाँ से ये दारुल उलूम देवबंद से स्टार्ट हुई थी। इस वजह से इसको दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है। ठीक है जी। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 1866 ईयर में। नेक्स्ट आ जाता है 1867 का ईयर। इसमें हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। अब हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी क्या थी? इसमें ये था कि 1857 से उर्दू लैंग्वेज जो थी वो नेशनल लैंग्वेज थी। तो ये जो है वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, और वो ये चाहते थे कि हिंदी को जो है ना वो नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 1867 ईयर में। नेक्स्ट आ जाता है 1875 का ईयर। इसमें अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। अब अलीगढ़ मूवमेंट जो है इसका मकसद था मतलब कि वेस्टर्न एजुकेशन देना मुसलमानों को। ठीक है, यानी वो मॉडर्न एजुकेशन जो है वो देना चाहते थे मुसलमानों को। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1875 ईयर में। नेक्स्ट आ जाता है 1885 का ईयर। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, और किसने बनाई थी? ए ओ ह्यूम ने। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस जो थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। और 72 मेंबर्स ने जो है वो फर्स्ट मीटिंग अटेंड की थी, जो कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में। और इसमें जो सिर्फ दो जो थे वो मुस्लिम्स थे। ठीक है, इसके अलावा 1885 में 1 सितंबर को सिंध मदरसा बना था, और ये किसने बनाया था? हसन अली अफंदी ने। नेक्स्ट आ जाता है 1886 का ईयर। इसमें मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये स्टार्ट हुई थी। और ये बनाई थी सर सैयद अहमद खान ने। और ये कब बनी थी? 27 दिसंबर 1886 में। नेक्स्ट आ जाता है 1892 का ईयर। इसमें नदवतुल उलमा जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और ये मौलवी अब्दुल गफूर कासिम ने जो है वो स्टार्ट की थी। कहाँ से? लखनऊ, कानपुर। ठीक है, और इसका पर्पस जो था वो वेस्टर्न एजुकेशन भी था और इस्लामिक एजुकेशन भी था। ठीक है, ये बनी तो मतलब कि 1892 में थी, लेकिन इसकी वर्किंग जो है वो 1894 में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ईयर 1898। सैयद अहमद खान जो थे वो 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए थे। और वो जो है वो उनकी डेथ हुई थी 1898 में 24 मार्च को। ठीक है, और अलीगढ़ में इनकी डेथ हुई थी। और सर सैयद अहमद खान को जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफनाया गया। इसके अलावा असरारुस सनादीद जो थे वो कंपाइल किए थे सर सैयद अहमद खान ने। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने जो है वो लॉयल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया एंड कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट भी जो है वो इन्होंने लिखा था।
इसके अलावा हयात जावेद जो है वो बुक वो राइट की थी मौलाना हाली ने अबाउट सर सैयद अहमद खान। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ईयर 1901 का ईयर। इसमें NWFP जो था उसे पंजाब से सेपरेट कर दिया गया था, ब्रिटिश ने किया था 1901 में। ठीक है, लॉर्ड क्रूजन जो थे वो उस टाइम पे वाइस रॉय थे। ठीक है, और उसे स्टेटस ऑफ प्रोविंस मिल गया था NWFP को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 1905 का ईयर। इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 1 सितंबर को, और अनाउंसमेंट उसकी जो है वो 1905 1 सितंबर को हुई थी, और इम्प्लीमेंट कब हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। और उस टाइम पे जो वाइस राय थे यानी कि लॉर्ड क्रूजन, उन्होंने जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की थी। और इसमें क्या हुआ था कि बंगाल को जो है वो ईस्ट और वेस्ट बंगाल में जो है वो तकसीम कर दिया गया था। ठीक है, ईस्ट में मुस्लिम मेजोरिटी थी और वेस्ट में जो है वो हिंदूज की मेजोरिटी थी। ईस्ट बंगाल का कैपिटल जो था वो ढाका बना दिया गया था, और वेस्ट बंगाल का जो था वो कैपिटल वो कोलकाता बना दिया गया था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ईयर 1906 का ईयर। शिमला डेपुटेशन आया था, समर कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी शिमला जो है ना उसको समर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, वहां पे आया था शिमला डेपुटेशन, और जो शिमला है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है जी। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान थे। ठीक है, और जो सेक्रेटरी थे वो मोहसिनुल मुल्क थे। ठीक है, और इसका मकसद क्या था? टू कन्विंस लॉर्ड मिंटो टू क्रिएट बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स विद इन द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर मतलब इसका मकसद था। ठीक है, कि वो चाहते थे कि मुसलमानों की भी रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, इसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 1906 में ही मुस्लिम लीग बनी थी 30 दिसंबर 1906 को, और ढाका में, और विद द प्रपोजल ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खान, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो सर आगा खान थे। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम लीग जो था वो लखनऊ में बन गया था, और इनिशियल मेंबरशिप ऑफ मुस्लिम लीग वाज 400 मेंबर्स थे। ठीक है, और मोहम्मद अली जौहर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग लिखा था जिसे द ग्रीन बुक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इनॉग्रल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज प्रिजाइडेड बाय नवाब सलीमुल्लाह खान ने इनॉग्रल सेशन को जो है वो प्रिजाइड किया था। इनॉग्रल एड्रेस जो था वो डिलीवर किया था नवाब वकारुल मुल्क ने। सर आगा खान रिमेन द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग टिल 1913 तक वो परमानेंट प्रेसिडेंट रहे थे। और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ मुस्लिम लीग वाज Hussain Bilgrami, and second president of Muslim League was Sir Ali Muhammad Khan। ठीक है, और थर्ड जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे जो 1916 में बने थे, और सेकंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम लीग जो थे वो सर मोहम्मद शफीक थे। नेक्स्ट ईयर आ जाता है 1905 जिसके अंदर फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ था कराची में 29 दिसंबर को। नेक्स्ट 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हुए थे, इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के थ्रू जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो मिंटो जो था वो इंडियन वाइसराय था, और मॉर्ले जो था वो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है 1911 का ईयर। इसमें पार्टीशन बंगाल जो है वो कैंसिल हो गई थी। ठीक है, 10 दिसंबर 1911 में बाय लॉर्ड हार्डिनेज ने की थी कैंसिल। ठीक है, और मतलब कि जो बंगाल की डिवीजन थी, मतलब बंगाल की पार्टीशन हुई थी 1905 में, उसको कैंसिल कर दिया था 1911 में। और 1911 में ही इंडिया का कैपिटल जो है वो कोलकाता से चेंज करके दिल्ली रख दिया गया था। इसके बाद आ जाता है 1913 का ईयर। इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 10 अक्टूबर को। सैयद अमीर अली रिजाइन
फ्रॉम मुस्लिम लीग इन 1913। अब सैयद अमीर अली जो थे ना, इन्होंने लंदन में मुस्लिम लीग जो है वो 1908 में इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पार्ट नहीं थी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, ठीक है। इसके बाद हुआ था 1913 में कानपुर मॉस्क इंसिडेंट। इस इंसिडेंट में ये हुआ था कि कानपुर जो यूपी में आता है, ठीक है, और इसमें ये हुआ था कि मॉस्क का ना एक पार्ट डिमोलिश कर दिया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और किस वजह से किया गया था? वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की वजह से किया गया था। तो ये जो कानपुर मॉस्क इंसिडेंट हुआ था, ये 1913 में हुआ था। इसके बाद आ जाता है 1916 का ईयर। इसमें 1916 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो मुस्लिम लीग का लखनऊ सेशन जो है वो उसको प्रिजाइड किया था। इसके अलावा लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 नवंबर में। और ये पैक्ट जो था वो एग्रीमेंट था बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। और दोनों पार्टीज ने जो है वो एग्री किया था कि वो रिप्रेजेंटेशन देंगे रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के अंदर। इसके बाद आ जाता है 1919 का ईयर। 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था अमृतसर में, ठीक है। इसमें ये हुआ था कि जो आर्मी कमांडर ऑफ अमृतसर थे जनरल डायर, उन्होंने ओपनली फायर किया था प्रोटेस्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रोटेस्टर्स की जो है वो डेथ हो गई थी। और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उसके बाद 1919 में रोलाट एक्ट पास हुआ था। और ये रोलाट एक्ट जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था अपनी पावर को जो है वो इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और इस एक्ट के थ्रू जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर मिली थी टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल नेम्ड एज क्रिमिनल एक्ट। यानी कि इसे क्रिमिनल एक्ट कहा था लोगों ने, लेकिन मतलब कि इस एक्ट के थ्रू जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर मिल गई थी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने की विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। और इसी वजह से इसे क्रिमिनल एक्ट लोगों ने कहा था। नेक्स्ट आ जाता है खिलाफत मूवमेंट भी जो है वो 1919 में स्टार्ट हुई थी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी। कब? बॉम्बे में बनी थी और 5 जुलाई को बनी थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट जो है वो 23 नवंबर को हुई थी, फर्स्ट मीटिंग। और मौलवी फजलुल हक ने जो है वो इसकी सदारत की थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बम्बई में था। इसके बाद आ जाता है खिलाफत डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 अक्टूबर 1990, ठीक है। 27 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट आ जाता है 1920 का ईयर। इसमें मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेब्लिश हुई थी। और कायदे आजम ने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से 1920 में ही, और होम रूल लीग से भी, ठीक है, दिसंबर 1920 में। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो हैं वो प्रेसिडेंट बन गए थे 1916 में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ईयर 1922। 1922 में सर जॉन मार्शल ने जो है वो मोहनजोदड़ो की जो है डिगिंग के ऑर्डर दिए थे, ठीक है, 1922 में। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो डिस्कवर हुआ था 1922 में। चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट में ये हुआ था कि ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है, ऑन फेब 4 1922 को। इसमें ये हुआ था कि जो प्रोटेस्टर्स थे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, उनका क्लैश हुआ पुलिस के साथ, ठीक है। और इसके मतलब कि इस क्लैश के नतीजे में मतलब कि उनकी आपस में जो भी सूरत हाल हुई उस उधर, उसके नतीजे में जो है वो पुलिस ऑफिसर्स जो है वो काफ़ी मर गए थे, ठीक है। तो इसको ये जो है इस इंसिडेंट को चोरा चोरी इंसिडेंट कहा जाता है। 1922 में हुआ था ये 4 फेब को। इसके बाद जो है वो गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद। इसके बाद आ जाता है 1924 का ईयर।
इसमें जो है वो खिलाफत एबॉलिश हो गई थी। लास्ट कैलिफ जो थे वो टर्किश स्टेट के वो अब्दुल मजीद अफंदी थे, और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है वो खिलाफत एंड की थी टर्की में। इसके बाद आ जाता है लियाकत अली खान जो थे, उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था 1924 के ही ईयर में। नेक्स्ट आ जाता है 1928 का ईयर। 1922 में नेहरू रिपोर्ट दी थी मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। और शुएब कुरैशी जो थे वो मुस्लिम मेंबर थे, ओनली मुस्लिम मेंबर जिसने जो है वो पार्ट लिया था नेहरू रिपोर्ट राइट करने का। इसके बाद आ जाता है साइमन कमीशन आया था, ठीक है। और ये जो है वो ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट था, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन, ठीक है। और ये इंडिया आया था फरवरी से मार्च एंड अक्टूबर और 1928 टू अप्रैल 1929। और इसका मकसद क्या था? टू स्टडी पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो साइमन कमीशन जो है वो कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट आ जाता है 1929 का ईयर। इसमें जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए थे 28 मार्च 1929 को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 1930 का ईयर। इसमें फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुआ था, और ये फ्रॉम 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। और इसमें कांग्रेस ने जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लिया था, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कायदे आजम ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, लेकिन सेकंड और थर्ड नहीं की थी, क्योंकि फर्स्ट के बाद जो है वो उन्होंने पॉलिटिक्स से मतलब के दस्तबरदार हो गए थे। पॉलिटिक्स को छोड़कर जो है वो उन्होंने लॉयरशिप अपनी परस्यू की थी। इसके बाद आ जाता है 1931 का ईयर। इसमें जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सेशन हुआ था, ठीक है। और ये जो हुआ था 7 सितंबर 1931 से 31 सितंबर 1931 तक। और गांधी ने जो है वो रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को। और गांधी इरविन पैक्ट भी जो है वो 1931 में आया था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट जो था वो पॉलिटिकल एग्रीमेंट था किस किस के दरमियान? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो वायसराय ऑफ इंडिया थे उनके दरमियान। और द पैक्ट एम्ड टू रिजॉल्व द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ईज पॉलिटिकल टेंशन इन इंडिया। तो ये इसका मकसद था। और ये किसके दरमियान में हुआ था? गांधी और इरविन के दरमियान में। और कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट आ जाता है 1932 का ईयर। इसमें थर्ड सेशन हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। और इसके अलावा जो है वो 1932 में कम्युनल अवार्ड जो है वो पब्लिश हुआ था। कम्युनल अवार्ड जो था वो क्रिएटेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है। और उन्होंने कब किया था? 16 अगस्त 1932 को। इस वजह से क्योंकि इनका नाम रामसे मैकडोनल्ड था, इसलिए इसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इसका मकसद जो था वो लेस प्रिविलेज्ड और ओप्रेस्ड क्लास उसको सेपरेट इलेक्टोरेट का हक देना था, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 1935 का ईयर। 1931 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इन अगस्त 1935 में। और ये लॉन्गेस्ट एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी हिस्ट्री में कभी मतलब कि बनाया था एट दैट टाइम। ये जो है वो दो सेपरेट एक्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है सिंध जो है उसे सेपरेट कर दिया गया था बॉम्बे से 1935 में ही, और इंडियन एक्ट 1935 के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है 1937 का ईयर। इसमें प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस को विक्ट्री हुई थी, और कांग्रेस रूल स्टार्ट हो गया था फ्रॉम 1937 टू 1939, ठीक है। और 1939 का ईयर जो था वो वर्ल्ड वॉर टू भी चल रही थी। तो इसमें ये हुआ था कि जो वाइसराय थे, ठीक है, उन्होंने इंडियन आर्मी को जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेज दिया था विदाउट जो है वो कंसल्ट, यानी कि मतलब कि इन सारी जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनसे कंसल्टेशन के
बगैर ही जो है वो इंडियन आर्मी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भेज दिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो है वो प्रोटेस्ट किया और रिजाइन कर दिया अपने ओहदों से। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर 1939 में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1939 को मुस्लिम्स ने डे ऑफ डिलीवरेंस योम निजात मनाया 22 दिसंबर 1939 को, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की रेजिग्नेशन के बाद। इसके बाद आ जाता है 1940 का ईयर। इसमें अगस्त ऑफर जो है वो वाइसराय लॉर्ड लनलिथगो लॉर्ड ने दी थी। ठीक है, 1940 में। और it was published for the basis that India will have a distinct constituent assembly for the nation। ठीक है, और 1940 में जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन भी पास हुई थी। 27th सेशन जो है वो हुआ था मुस्लिम लीग का मंटो पार्क में। ठीक है, जो अब इकबाल पार्क है। 23 मार्च को हुआ था 1940 में। और कायदे आजम जो थे वो इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट आ जाता है 1942 का ईयर। क्रिप्स ने जो है वो विजिट किया था इंडिया 1942 को, क्रिप्स मिशन आया था। इसके अलावा जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और ये स्टार्ट हुई थी बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। और ये स्टार्ट की थी महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। और उनकी डिमांड थी कि वो ब्रिटिश रूल को इंडिया से अब ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, जो 1942 का क्रिप्स मिशन था उसके थ्रू जो है वो ब्रिटिश ये चाह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो है वो ब्रिटिश का साथ दिया जाए। ठीक है, लेकिन जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी महात्मा गांधी ने, और उन्होंने डिमांड किया था एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, इंडिया से। नेक्स्ट आ जाता है 1945 का ईयर। इसमें शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 1945 में। लॉर्ड वेवल ने जो है वो ये शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रेजेंट की थी, और उन्होंने जो है वो वेवल प्लान दिया था 1945 में ही। और इसके अलावा जो है वो 1945 में इलेक्शंस हुए थे, और मुस्लिम लीग ने जो है वो 492 में से 428 सीट्स जो है वो विन की थी। नेक्स्ट आ जाता है 1946 का ईयर। इसमें जो है वो कायदे आजम ने ज्वाइन कर लिया था इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और मुस्लिम लीग जो है वो उसे पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस मिला था, और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर बने थे लियाकत अली खान। ठीक है, और कैबिनेट मिशन अनाउंस्ड इट्स प्लान। कब प्लान अनाउंस किया था? 16 मई 1946 को। और ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? इसमें मतलब क्या था कि ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो पावर्स ट्रांसफर हो गई थी, मतलब उनको पावर्स ट्रांसफर करना था। अच्छा, इसके बाद आ गया कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर्स कितने थे? तो 8 मेंबर्स थे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया था, लेकिन कांग्रेस जो है उसने रिजेक्ट कर दिया था, और मुस्लिम लीग ने जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो 16 अगस्त 1946 को ऑब्जर्व किया था। और इसमें उनकी डिमांड ये थी कि हम सेपरेट स्टेट पाकिस्तान जो है वो चाहते हैं, यानी कि अपना एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। इसके बाद आ गया 1947 का ईयर। इसमें सिंध असेंबली ने जो है वो रेजोल्यूशन पास की थी फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कब? जून 26 1947 को। और ये जो है वो फर्स्ट लेजिस्लेचर इन ब्रिटिश राज जो थी वो ये सिंध लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो वाज द फर्स्ट लेजिस्लेचर इन ब्रिटिश राज टू पास द रेजोल्यूशन इन द फेवर ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940। तो ये वाहिद लेजिस्लेचर असेंबली थी जिसने जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन के हक में उसकी फेवर में ही रेजोल्यूशन पास की थी। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो पास कर दिया था। इसके अलावा रेड क्लिफ अवार्ड जो था वो अनाउंस हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 1947 14 अगस्त पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस अचीव की थी।
इंडिया को जो है वो तकसीम कर दिया गया था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो बन गया था मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज की वजह से। This was all about the topic. I hope you all understand. Once again, it's my request to subscribe my channel and like my video and share it to others. Thank you so much. Allah Hafiz.